5 राज्यों में विधानसभा चुनाव निपट चुका है और अब बारी है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन खूब जोर से तैयारी करने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक सबसे दिलचस्प और बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। क्या है खबर, वो थोड़ा सा बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तेलंगाना को लेकर के थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और तेलंगाना के बीच में एक थोड़ा सा कनेक्शन बैठने की खबर आ रही है। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा की लड़ाई समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक दल अब अपना ध्यान आने वाले लोकसभा चुनावों पर केंद्रित कर रहे हैं। अंदर की खबर के अनुसार इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीतिक योजना तैयार की है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस की नजरें भी लोकसभा चुनाव पर हैं और तेलंगाना में जीत पर टिक गई। वो चाहती है कि तेलंगाना में उसे बड़ी जीत मिले और ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके हिस्से में आए, जबकि बीआरएस अपनी वापसी के लिए रणनीति तैयार कर रही है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में सत्ता से बाहर हो चुकी बीजेपी ने राज्य में प्रभावशाली कदम उठाने शुरू कर दिए। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही तेलंगाना का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और तेजी से करवट ले रहा है। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में नई चुनावी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। सभी प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीआरएस हो या बीजेपी, सत्ता के लिए नए पैतरे अपना रहे हैं। 2019 के आम चुनावों में 4 लोकसभा सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान 8 सीटों पर जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन ये उसकी उम्मीद से बेहद कम है। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब थी, पर उसके पर्सनल वोट बैंक में इजाफा हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीट पाने वाली बीजेपी ने इस बार 8 सीटों पर कब्जा किया है, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान ने रणनीतिक रूप से तेलंगाना पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित कर दिया है और दक्षिण भारत में अब यहीं से वो आगे बढ़ना चाहती है और धीरे धीरे एक एक करके प्रदेशों में वो कदम बढ़ाना चाहती है और मजबूत होने के उसके इरादे पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। उनका लक्ष्य तेलंगाना को अपने गढ़ के रूप में एक बार फिर से परिवर्तित करने और दक्षिण भारत में अपनी पार्टी को प्रभावशाली बनाने की रणनीति अब दिखने लगी। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिली है कि बीजेपी आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना की मलकाजगिरी लोकसभा सीट से मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि तेलंगाना में मोदी की उम्मीदवारी से उनकी स्थिति मजबूत होगी, दक्षिण भारत में पार्टी की नींव फिर से पड़ेगी और धीरे धीरे पार्टी अच्छा करेगी। हालांकि पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थी, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वर्तमान में बीजेपी के पास दक्षिण राज्यों में कोई पावर नहीं है, यानी शून्य हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सब कुछ और पार्टी को उम्मीदें। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी यह रणनीति सफल साबित होती है तो बीजेपी के भीतर राजनीतिक गतिशीलता दक्षिण क्षेत्र में अपने पक्ष में हो सकती है। मलकाजगिरी से सभी राज्यों के निवासियों के होने के कारण इसे मतदाताओं के मामले में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और वाराणसी के बाद अब सीधे यानी उत्तर से सीधे दक्षिण को जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम बीजेपी उठा सकती है। 2019 में तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मलकाजगिरी लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उनके इस्तीफे के बाद अब ये सीट खाली है। मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में भी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारने की रणनीतिक निर्णय के साथ ही राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। कथित तौर पर अन्य राजनीतिक गुटों, विशेषकर बीआरएस के नेता लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। बीजेपी का ध्यान खम्मन, नलगोंडा, भोंगीर और महमूदाबाद को छोड़कर तेलंगाना की सभी 13 लोकसभा क्षेत्र की सीटों पर लगी हुई है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण बीजेपी को बीआरएस के एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए काफी है। मोदी को मलकाजगिरी से उम्मीदवार के रूप में उतारकर बीजेपी का लक्ष्य कांग्रेस और बीआरएस दोनों के लिए चुनौती पैदा करना तो है ही। इसके अलावा बीजेपी आलाकमान की ओर से इसको लेकर जल्द ही आधिकारिक बयान जारी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन पार्टी और वन इंडिया के सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी दक्षिण भारत में नया कदम उठा सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी भी बाकी है, जिसका पटाक्षेप हो सकता है कुछ ही दिनों बाद हो जाए और बीजेपी इस कदम को लेकर आगे बढ़ जाए। लेकिन अंतिम निर्णय भाजपा आलाकमान को लेना है और उनके संगठन को लेना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।